हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कि कैसे आदित्य और निशा दोनों को बचपन में प्यार हुआ। यह एक रियल लव स्टोरी है जिसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई। आदित्य और निशा दोनों हैदराबाद में रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस समय आदित्य की उम्र 14 साल की होगी। वह 8वीं क्लास में पढ़ता था। उम्र कम थी, लेकिन कहते हैं ना कि मॉडर्न टाइम में कब किसको किससे प्यार हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। आदित्य को अपना पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली निशा से हुआ था। निशा की उम्र भी करीब 14 साल थी, लेकिन निशा बचपन से ही बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। मतलब कि अगर आप भी पहली बार देखेंगे तो आप भी प्यार में पागल हो जाते। आदित्य के परिवार सामान्य परिवार था। आदित्य के पिता एक स्कूल में अध्यापक हुआ करते थे और घर पर ट्यूशन दिया करते थे। आदित्य का परिवार सामान्य परिवार से था। निशा के पिताजी अच्छी खासी कंपनी चलाते थे। निशा का परिवार अच्छे खासे पैसा वाला था। शहर में उनका अच्छा नाम भी था। आदित्य का परिवार गरीब सामान्य होने की वजह से वह निशा से प्यार का इजहार करने से भी डरता था। वो दोनों क्लास में बात तो करते थे, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। बस आदित्य उसे दिन भर सिर्फ देखता रहता था, लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। चलो, प्यार होने की वजह से आदित्य की एक आदत सुधर गई। कौन सी, वह आगे पढ़िए। ज़्यादातर लड़के लोगों को बचपन में स्कूल जाने का मैं नहीं करता। बस इसी प्रकार आदित्य भी स्कूल नहीं जाने का बहाने बनाया करता था। लेकिन जब से वह निशा से मिला तब से स्कूल के एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। आदित्य के परिवार को लगता था कि उनका बेटा सुधर गया, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उनके बेटे को किसी से प्यार हो गया है। ऐसे ही दिन बीतते गए। आदित्य रोज निशा के ख्वाबों में खोया रहता, उसे देखा करता था। और देखते ही देखते उनकी 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास भी पूरी हो गई। आदित्य और निशा की बचपन की प्रेम कहानी। 3 साल बीत गए, लेकिन आदित्य अब भी निशा से इजहार नहीं कर पाया। वह साल के अंतिम दिन जब स्कूल गया तो देखा सभी लोग अपने बेस्ट दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को गले मिल रहे थे। यह सब देखकर आदित्य के आंख में आंसू आ गए। उसे इस बात का डर था कि आज के बाद वह निशा से मिल पाएगा या नहीं। तभी निशा ने आकर उसे गले मिली। वह आदित्य की लाइफ का सबसे आकर्षक पल था। उससे भविष्य के बारे में बात की, लेकिन सिर्फ स्टडी से रिलेटेड। आदित्य अब भी उसे इजहार नहीं कर पाया। बाद में वह क्लास में जाता है और निशा का जो आई कार्ड होता है उसे वह अपनी साथ ले जाता है, इसी मकसद से कि वह आई कार्ड को देखकर ही निशा को याद कर पाए। 10वीं बाद निशा और आदित्य दोनों अलग अलग हो गए। आदित्य भी शहर छोड़कर चला गया और दूसरी स्कूल में दाखिला ले लिया। लेकिन अब भी उसके दिल में निशा को नहीं भूल पाया था। उसे अब भी उस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने निशा को प्यार का इजहार क्यों नहीं कर पाया। दिन बीतते गए। निशा आदित्य को भूल चुकी थी, लेकिन आदित्य अभी तक निशा के आई कार्ड को देखकर उसे याद करता था। दोनों ने किसी को भी 10वीं के बाद कभी भी मिले नहीं थे। उन्हें पहचानते ते भी नहीं थे कि वह कैसा दिखाई देता होगा या होगी। सिर्फ आदित्य निशा की यादों में खोया रहता था। समय बीतता गया। दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और दोनों के परिवार शादी के लिए योग्य पार्टनर खोज रहे थे। आदित्य के परिवार वालों ने आदित्य की एक सुंदर लड़की से शादी कराई, लेकिन वह अब भी सिर्फ निशा की यादों में खोया था। परिवार के लिए उसने शादी भी कर ली, और किस्मत भी देखो, जिस लड़की से उसने शादी की उसका नाम भी निशा था। जब भी वह अपनी पत्नी निशा को निशा नाम बुलाकर पुकारता तब उसे अपनी बचपन प्रेम निशा याद आती थी। एक दिन जब आदित्य और निशा दोनों कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे, तभी आदित्य के सामान में से कुछ सामान गिरा। वह देखकर निशा बोली, आदित्य, क्या है इन सामान में जिसे तुम इतना संभाल कर रखते हो? किसी को दिखाते भी नहीं। तभी आदित्य ने कहा, कुछ नहीं, बचपन के दोस्तों की यादें हैं। बचपन की यादें। निशा उत्साह में गई और उस बॉक्स को खोला तो तभी पहला निकला आदित्य की बचपन की दोस्त निशा का आई कार्ड। निशा ने पूछा, यह कौन है? तभी आदित्य ने अपने बचपन की पूरी स्टोरी बताई कि निशा कौन थी, वह किससे प्यार करता था। यह बात कहते कहते आदित्य भी रोने लगा। यह सभी सुनकर निशा ने आदित्य के आंसू पोंछे और कहा, तुम जिस निशा से बचपन से प्यार करते थे वह मैं ही हूँ। यह
सुनकर तो आदित्य तो खुशी से पागल हो गया। वह खुशी के मारे रोने लगा। तभी निशा ने अपनी पर्सनल डायरी बताई। इसमें अपनी बचपन की यादें, बचपन की फोटो था। यह देखकर दोनों खुश हो गए। निशा ने आंसू पोंछे और प्यार से आदित्य को गले लगा लिया। वह यह सोचकर खुश थी उसकी शादी जिससे हुई है वह उसे बचपन से चाहता था। तो दोस्तों, आज हमने आपको एक सच्ची प्रेम कहानी सुनाई, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।